हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस कंप्लीट नॉलेज में। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या क्या हो रहा है वो हमें पता कैसे चलता है, तो रासायनिक समीकरण से जो कुछ मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो ये सब याद कर लीजिएगा। ये संकेत होता है जो कि हमें रासायनिक समीकरण लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये ऑक्साइड होता है, इसका संकेत O। यदि O में 2 लगा है तो इसे कहते हैं डाई ऑक्साइड। 3 लगा है तो O में इसे ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। और ये NO3 होता है, इसे नाइट्रेट। SO4 इसे सल्फेट। CO3 ये कार्बोनेट। और ये आपने हिंदी पढ़ा है ना, पढ़ा होगा। उसमें प्रत्यय जिस प्रकार से शब्द के अंत में जुड़ता है, उसी प्रकार से ये जो है ये सभी प्रत्यय की तरह कार्य करते हैं और जुड़ते हैं तत्वों के अंत में और उसका नाम बदल देते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ये CaCO3, ये CaO प्लस CO2, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे 2-3 नामों से जाना जाता है, एक कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, 3 नामों से इसे जाना जाता है। तो अब इसकी अवस्था का पता कैसे चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए कुछ संकेत होता है, जैसे देखिए ये हो गया प्लस। तो प्लस दिखाता है कि पदार्थों के बीच अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया। ये तीर का चिन्ह हो गया, तो इससे पता चलता है कि इधर प्रतिफल हो गया और इधर अभिकारक हो गया। और ये होता है, देखिए अगर तीर इस तरह हुआ है तो पता चलता है कि गैस निकल रहा है, और इस तरह नीचे मुख तीर हुआ है तो ये पता चलता है कि अवक्षेप बना है अभिक्रिया में। और सभी होते हैं, जैसे देखिए यदि तत्व के अंत में एस लिखा है तो समझिए कि वह ठोस अवस्था में है। एल लिखा है तो वह लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। और AQ लिखा है तो समझ जाइए कि वह जलीय विलयन है किसी पदार्थ का। तो ये सब नोट कर लीजिए, बहुत काम आता है और समझ भी आसानी से आता है। ये सब समझने के बाद ये सब नोट कर लिया होगा। देखिए इसमें कुछ और होता है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर। एक अभिक्रिया को इस तरह भी दिखाया जाता है, दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है। तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय यानी दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है। जैसे आपने देखा है जल से बर्फ बनता है और बर्फ को पुनः गर्म कीजिएगा तो वह जल बन जाता है। तो इसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है। तो ये हो गया। और एक इस डेल्टा के ऊपर में इस तीर के ऊपर में एक डेल्टा दिया होता है यहाँ, या उत्प्रेरक दिया होता है। तो उसको भी इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस डेल्टा का मतलब होता है कि ताप, मतलब गर्म किया जाता जा रहा है किसी पदार्थ को। तो इसी तरह से समीकरण लिखते हैं। तो देखिए यह अभिक्रिया जो है ना, तो इसकी अवस्था का पता करते हैं। देखिए यह सॉलिड स्टेट में है और इसको गर्म किया जाता है, तो यह मिलता है हमें, यह भी सॉलिड स्टेट में। और यह देखिए यहाँ पे एक छूट गया है, G बराबर होता है गैस, और ये हो गया G गैस, और ये हो गया तीर का चिन्ह। तो ये सब अवस्था बता रहा है इस अभिक्रिया में। तो भाषा में यही इस तरह होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होता है, और उसी का यह समीकरण रूप है। एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे देखिएगा ये तो हो गया। अब उस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ने जो जो विशेषता पढ़ा था उसकी बारी बारी से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए गैस की उत्सर्जन, तो ये सब तो संकेत आपको बतला दिया। जब सांस आप लेते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सांस लेते हैं तो यहाँ पे हाथ कीजिएगा तो देखिएगा हीट की तरह थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि गैस निकलता है। तो ये सब जब गैस निकलता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए N2 प्लस O2 ये बनता है NO,
और एक हो गया C+O2। तो ये होता है जो ताप परिवर्तन हो रहा था ना अभिक्रिया में, तो उसी का एग्जाम्पल है। तो यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यह हो गया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है, और यह ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी। अभी कैसे पता चलेगा कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है? तो जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना, तो उसमें यहाँ पे ऊष्मा लिखा हुआ रहता है कभी कभी। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पता भी चल जाएगा अपने आप के कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। और जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है उसमें यहाँ पे ऊष्मा यहाँ पे लिखा होता है, जो इससे पता चलता है कि हाँ ऊपर जा रहा है CO2 गैस या कुछ और, तो ऊष्मा निकल रहा है। इसी प्रकार से तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो तीर का चिन्ह है ना, तो इसके इधर मिटा रहा हूँ इसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और देखिए ये एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, तो ये होता है ये Q, जो कि मैंने आप लोगों को संकेत बताया था। ये सब होता है इसका मतलब होता है जलीय विलयन, और ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये सब ये अवस्था के बारे में बतलाता है, जो अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा। इसे बोलते हैं जिंक, जिंक का यह संकेत है, और इसे हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे। और देखिए ये हो गया जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट यहाँ देखिए जो प्रत्यय है किसी भी संख्या तत्व के अंत में लग सकता है, या संख्या या पदार्थ के अंत में। तो हाइड्रोजन में लगा तो हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक में लगा तो जिंक सल्फेट। तो इसी प्रकार से कर सकते हैं अभिक्रिया समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को देखिए संतुलित करना होता है। तो हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसमें पदार्थ का नहीं तो नाश किया जा सकता है, नहीं निर्माण किया जा सकता है। ये आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, मात्रा दोनों तरफ बराबर होता है, मात्रा भार या संख्या जो भी बोलिए, क्योंकि वो नाश नहीं होता है। तो इसीलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है ताकि दोनों तरफ इक्वल बना रहे। तरजूही देखते हैं ना, एक तरफ बटखरा रखा जाता है तो दूसरे तरफ भी उसी के समान करने के लिए कुछ रखा जाता है। तो उसी तरह समीकरण को भी संतुलित करके लिखा जाता है। एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखा जाता, जब तक संतुलित समीकरण नहीं लिखेगा आपको नंबर नहीं मिलता है। तो देखिए ये, और समीकरण संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, संख्या संतुलित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और सल्फेट 1 है। यहाँ पे जिंक 1 है, सल्फेट 1 है, और हाइड्रोजन 2 है। अब देख लीजिए इधर 1 जिंक 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सल्फेट 1 सल्फेट 1। यह समीकरण जो है संतुलित है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इधर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, और ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है। तो फिर ये तो असंतुलित हो गया ना। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, संतुलित कभी किया जाता है ना, तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन की संख्या, ये जो है ना संख्या बतलाता है इधर जो होता है। तो यहाँ पे कभी 2 नहीं लगाया जाता है संतुलित करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा किया जाता है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा मैथ में x + y, यदि गुणा करना रहता है तो यहाँ पे नहीं गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया जाता है। इससे बन जाता है 2x और 2y। तो उसी तरह गुणा किया जाता है संख्या को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है। और अब देखिए यह समीकरण संतुलित हो गया, 4 और 2
ये जो संख्या लगता है ना तो इससे गुणा हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 देखिए, हाँ पहले छोटी संख्या लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी के 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और 2 जो है ना इसके साथ भी गुणा हो गया और इसके साथ भी, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और यह समीकरण संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि किस विधि से किया जाता है। इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, और हिंदी में इसे अनुमान विधि द्वारा कहते हैं समीकरण संतुलित करना। तो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा।